नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर एलेक्स परेरा रिएक्ट करता है जो मैगोमेड अंकलाइव की टीम से बोला जा रहा है कि फाइट से पहले मैगोमेड अंकलाइव इंजर्ड था। अब एलेक्स परेरा ने क्या बोला है इसको बताने से पहले मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। तो अगर हम फाइट से पहले देखें तो हाँ, मैगोमेड अंकलाइव को रिब इंजरी हो गई थी, बट ये नहीं बोल सकते कि मैगोमेड अंकलाइव ने अपने रिब्स को ब्रेक कर लिया था, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर उसने कंप्लीटली अपने रिब को ब्रेक कर लिया होता तो फिर वो मेडिकली ही क्लियर नहीं हो पाता। और इसके ऊपर से जो वो ट्रेनिंग फुटेज को डाल रहा था जहां पर वो किक्स को थ्रो कर रहा था, हेड किक को थ्रो कर रहा था, तो वो भी वो ब्रोकन रिब से नहीं थ्रो कर पाता। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैगोमेड अंकलाइव को माइनर फ्रैक्चर हो या फिर उसे ब्रूज पड़ गया हो रिब्स में, क्योंकि है तो ये फैक्ट कि मैगोमेड अंकलाइव इंजर्ड था फाइट से पहले। ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि एलेक्स परेरा ने जो बोला है उसे यही पता लग रहा है कि वो भी कुछ ऐसा ही बिलीव करता है, जहां पर इसके बाद एलेक्स परेरा ये बात को भी बोलता है कि अगर मैगोमेड अंकलाइव ने पूरे ही अपने रिब को फ्रैक्चर कर लिया होता तो उसने अंकलाइव के ऊपर बहुत ज्यादा एल्बोस को थ्रो किया, उसने कपल ऑफ एल्बोस क्लीन लैंड की थी अंकलाइव के रिब्स के ऊपर। बट जैसी ही फाइट एंड होती है अंकलाइव एकदम से वापस खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कोई रिब इंजरी है ही नहीं। तो ये चीज उसे काफी स्ट्रेंज लगी, गिवन दैट कि मैगोमेड अंकलाइव की टीम से ये बोला जा रहा है कि अंकलाइव ने अपने रिब्स को ब्रेक कर लिया था। अब इसके बाद एलेक्स परेरा काइंड ऑफ मैगोमेड अंकलाइव को चैलेंज कर देता है कि अगर अंकलाइव चाहता है तो वो दोनों एक दूसरे की इंजरीज को कंपेयर कर सकते हैं और फिर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फाइटर अपनी फाइट्स में ज्यादा इंजरीज के साथ फाइट करता है। एलेक्स यहां पर ये कहता है कि वो रेडी है अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए और वो बेट करता है कि वो अंकलाइव से ज्यादा इंजर्ड रहता है। और ऊपर से इसके अगर मैगोमेड अंकलाइव ने उसकी इंजरीज को देख लिया तो अंकलाइव की इंजरीज उसकी इंजरीज के सामने कुछ भी नहीं है, वो लिटरली उसकी इंजरीज को देखकर फाइट ही करना छोड़ देगा। ऑल्सो एलेक्स परेरा ये कहता है कि उसने जितनी एडवर्सिटी को फेस किया है, उसने जितनी ज्यादा इंजरीज को फेस किया है, अगर वो ये चीजें अंकलाइव से कंपेयर करे तो उसे जरा भी नहीं लगता कि अंकलाइव ने सेम ये सारी चीजें फेस की होंगी। एनीवेज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव के बारे में, जहां पर वो कॉल आउट करता है एलेक्स परेरा को। तो सबसे पहले एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाइव की फाइट को लेकर हामजा का ये कहना था कि ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि एलेक्स परेरा के पास बहुत ज्यादा पावर है, और मैगोमेड अंकलाइव ले लो या फिर कोई भी फाइटर ले लो, जब भी कोई फाइटर ऐसे पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करता है जो वन पंच नॉकआउट कर सकता है तो हमेशा वो फाइट 50-50 रहती है। दोनों के बीच में जो रीमैच हुआ था वो ट्रूली कह रहा है उसे नहीं पता था कि कौन सा फाइटर विन करने वाला है, क्योंकि एलेक्स परेरा के पास है वो पावर, और फाइट में हमने लिटरली वो देखा कि एलेक्स परेरा एक ही पंच मारता है और मैगोमेड अंकलाइव को वो बीट कर देता है। अब अपनी बात कहते हुए हामजा ये कहता है कि ऑफ कोर्स वो लव करेगा अगर उसकी फाइट हो जाती है एलेक्स परेरा के साथ। उसने हमेशा ये कहा है और हर किसी को ये पता है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर डबल चैंपियन बनना चाहता है, तो अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर एलेक्स परेरा के साथ फाइट करे तो वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला है, क्योंकि ये उसकी ड्रीम है और फाइट को लेकर भी उसे लगता है कि वो बहुत अच्छे वे से मैच करता है एलेक्स परेरा के अगेंस्ट। अब परेरा की पावर की बात करते हुए हामजा कहते हैं कि ऑफ कोर्स उसे एलेक्स परेरा की पावर से कॉशियस रहना होगा, वो स्टैंड अप फाइट करते हुए परेरा के अगेंस्ट रेकलेस नहीं हो सकता, क्योंकि एलेक्स परेरा के पास बहुत ज्यादा पावर है। पर वंस अगेन यहां पर भी वो बोलना चाहता है कि अगर पावर की ही बात लगी है तो आज तक उसे पावर में कोई भी एज आउट नहीं कर पाया है। बेसिकली यहां पर हामजाद का मतलब है कि पावर तो उसके पास भी है और आज तक उसने जिन भी फाइटर्स के साथ फाइट की है वो कभी भी उसकी पावर को मैच नहीं कर पाए। बट एंड में हामजाद ये भी बोलता है कि इवन उसे अगर एलेक्स परेरा की फाइट नहीं मिलती है और अगर उसे नसरुद्दीन इमामोव, अलेक्जेंडर हर्नांडेज या फिर रेनियर टिरेडर की फाइट मिल जाती है तो वो लिटरली केयर नहीं करता कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, बस उसे चाहिए कि यूएफसी उसे गुड मनी पे करे। अब ये चीज मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि ऑल्दो आई लाइक कि हामजा चिमाएव और एलेक्स परेरा की सुपर फाइट हो रही है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस फाइट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर हामजा चिमाएव को लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करना है तो एटलीस्ट उसे 3 टाइटल डिफेंस तो करने पड़ेंगे, और जब तक वो ये टाइटल डिफेंस करेगा तब तक एलेक्स परेरा की ये भी गारंटी नहीं है कि वो एक्टिव रह रहा है या फिर वो रिटायर हो चुका है। इसके ऊपर से एलेक्स परेरा बोल रहा है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर जॉन जोन्स के साथ फाइट करना चाहता है, तो ऑब्वियसली जॉन जोन्स की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है कंपेयर टू हामजा चिमाएव की फाइट से, तो ये फाइट होने की पॉसिबिलिटी मेरे लिए तो बहुत कम है। बट इसके बाद भी अगर फाइट की बस मैं बात करूं तो अगर ये फाइट लाइट हेवीवेट में होती है तो हामजा चिमाएव के पास रियली गुड चांस है कि वो एलेक्स परेरा को बीट कर दे, सोनली बिकॉज हामजा चिमाएव के पास बहुत अच्छी रेसलिंग है, और अगर वो एलेक्स परेरा के अगेंस्ट भी रेसलिंग को यूज करता है तो मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छे चांसेस हैं उसके कि वो बीट कर दे। बट वंस अगेन यहां पर
यही बात आती है कि अगर बाय चांस एलेक्स परेरा ने कहीं पर भी अपने एक पंच को लैंड कर दिया और वी नो कि उसका टेक डाउन डिफेंस इतना भी बुरा नहीं है, उसने मैगोमेड अंकलाइव के हर किसी टेक डाउन को डिफेंड किया है, तो बाय चांस अगर वो हमजा चिमाएव के ऊपर कोई पंच को लैंड कर देता है तो वी नो कि हमजा चिमाएव नॉकआउट होने वाला है। तो ये बहुत फन फाइट, बट क्या ये हो सकती है, इसको लेकर बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अब इसी के बाद हमजा चिमाएव की बात करते हैं कि उसने क्या रिप्लाई दिया है बैंटवेट फाइटर पीटर यान का। अब ये चीज मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि हमजा चिमाएव और पीटर यान की एक दूसरे से नहीं बनती है, जहां पर पॉडकास्ट करते हुए हमजा इस चीज को रिवील करता है कि पीटर यान ने उसके बारे में बोला था कि हमजा चिमाएव एक रियल रशियन नहीं है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए हमजा कहता है कि पीटर यान कौन होता है उसे ये बोलने वाला कि चेचेनिया रशियन नहीं होते, बल्कि वो तो पूरा रशियन है। उसने रशियंस के लिए बहुत कुछ किया है, उसने डोनेशंस किए हैं, रोड्स बनाए, बेसिकली उसने हर कुछ किया है रशिया के लिए। और अब वो एमिरेट्स में रहता है तो वहां पर वो इतनी डोनेशन नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है, बट जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमेशा रशियंस के लिए अभी भी हेल्प करता है। अब इसके बाद पीटर यान को ट्रोल करते हुए हमजा बोलता है कि एक चाइनीज गाय कैसे बोल सकता है कि वो एक रशियन नहीं है। बेसिकली यहां पर इंप्लाइंग कि पीटर यान थोड़ा सा चाइनीज लगता है। एंड ऑल्सो यहां पर हमजा बोलता है कि पीटर यान का लास्ट नेम भी यान है, जो ऑब्वियसली चाइनीज नेम है। अब मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बट शायद से जो पीटर यान के पेरेंट्स हैं वो हाफ रशियन है। तो यहां पर हमजा ने इसी चीज को लेकर ट्रोल किया पीटर यान को कि पीटर यान उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो एक रशियन नहीं है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है न्यू मिथिकल फाइटर अनलॉक हो चुका है, जहां पर हार्ट ब्रोकन इलिया टोपुरिया आ चुका है। और डैना व्हाइट के इंटरव्यू के बाद जहां पर उसने ये बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि इलिया टोपुरिया नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में फाइट करेगा। तो इसके बाद इलिया टोपुरिया का ये कहना है कि अभी तक कुछ भी प्लान आउट नहीं है, बट जिसके साथ भी उसकी मीटिंग होगी, यानी कि जिसके साथ भी उसकी फाइट होगी, वो उसे लव के साथ मीट करेगा। वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पर लव का मतलब नॉकआउट है, और अब तो इलिया टोपुरिया हार्ट ब्रोकन है, तो वी कैन ऑलरेडी गेस कि जस्टिन गेची के साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद इलिया टोपुरिया का एक इंटरव्यू भी होता है, और वहां पर रिपोर्टर उससे व्हाइट हाउस के बारे में पूछता है कि लास्ट मंथ जो इलिया टोपुरिया ने बोला था कि वो बेट लगाने के लिए रेडी है कि वो व्हाइट हाउस में फाइट कर रहा है। तो इस बात को लेकर इलिया टोपुरिया ने अब और ज्यादा क्लैरिफाई किया है, जिधर इलिया ने कहा है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहता है व्हाइट हाउस में। इस्लाम ने लाइट वेट डिवीजन को पूरा डोमिनेट किया था, और अब उसने अपनी वेट क्लास को चेंज कर लिया है, तो उसे लगता है कि उसके वर्सेस इस्लाम महाचेव की जो फाइट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट रहने वाली है। और स्पेशली अगर ये फाइट व्हाइट हाउस में हो जाती है तो ये फाइट यूएफसी हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होगी। किसी भी फाइटर ने अभी तक थर्ड बेल्ट के लिए फाइट नहीं की है, तो वो ऐसा पहला फाइटर बनना चाहता है जो थर्ड बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है, और इसीलिए वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ व्हाइट हाउस में फाइट करे, जहां पर वो फाइट कर रहा है ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि व्हाइट हाउस में इलिया वर्सेस इस्लाम की फाइट अगर हो जाए तो ये कितनी ज्यादा बड़ी फाइट रहने वाली है। आई मीन मेन इवेंट फाइट तो ये डेफिनेटली होगी। इस फाइट के पीछे जो हाइप रहेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, जहां पर डबल चैंपियन वर्सेस डबल चैंपियन, और अगर इलिया की मान के चले तो वो ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई कर रहा होगा। ऑल्सो इसके साथ नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर वर्सेस नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, बेस्ट फाइटर वर्सेस बेस्ट फाइटर, तो ये फाइट अलग लेवल की होगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलेना के बारे में, जहां पर उसके ओपोनेंट इस्लाम को लेकर जेडीएम का ये कहना था कि वो नॉट ओनली इस्लाम महाचेव को खुद के लिए बीट करना चाहता है, जहां पर वो अपनी बेल्ट को रिटेन कर रहा है, बल्कि वो इस्लाम को पूरी टीम की तरफ से भी बीट करना चाहता है। अभी अगर हम देखें तो इस्लाम महाचेव वर्सेस जेडीएम की टीम की अगर बात करें तो इस्लाम रिकॉर्ड होल्ड करता है 3-0 का, जहां पर उसने 2 बार एलेक्जेंडर को बीट किया है और 1 बार डैन हुकर को बीट किया है, और अब वो फाइट करने वाला है उसी टीम के मेंबर जेडीएम से। तो लेट्स सी क्या इस्लाम महाचेव 4-0 चले जाता है, या इस बार जेडीएम बीट करने वाला है इस्लाम को। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव ने क्या कहा है बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलेश्वली के बारे में। तो मिराब के अगेंस्ट उमर चाहता है कि वो मिराब के साथ रीमैच करे और वहां पर मिराब को बीट करके रिवेंज ले ले। उमर का ये कहना था कि अगर वो ऑनेस्टली बोले तो मे बी वो ज्यादा चाहता है कि वो मिराब के साथ रिवेंज को ले रादर देन कि वो चैंपियनशिप बेल्ट को विन करे। यूएफसी 321 में उमर की फाइट हो रही है मारियो बटिस्टा के साथ, और अगर वो यहाँ पर मारियो को बीट कर देता है, वैसे तो यही चीज मारियो बटिस्टा के लिए भी है, बट अगर उमर की ही बात करें तो अगर वो मारियो को बीट कर देता है, और क्योंकि उसकी और मिराब की फाइट एक तो एक क्लोज फाइट थी और दूसरा की दोनों के बीच में राइवलरी बहुत है, तो आई बेट यू गाइस इनका रीमैच हो जाएगा, और ये रीमैच पहली फाइट से भी बहुत बड़ा होने वाला है।
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर शॉन ब्रेडी के बारे में, जहां पर फ्यू डेज पहले ये अपडेट आता है कि शॉन ब्रेडी एक नंबर 8 रैंक फाइटर माइकल मोरालिस के साथ फाइट कर रहा है। और ये चीज सुनकर काफी लोग शॉक थे कि शॉन ब्रेडी इतने नीचे रैंक में फाइट क्यों कर रहा है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए शॉन ब्रेडी ये कहता है कि उसे कोई ओपोनेंट मिला ही नहीं टॉप में जो उसके साथ फाइट कर सकता है, और वो खुद भी लिटरली केयर नहीं करता कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट किसके साथ कर रहा है। यहाँ पर यूएफसी में जितने भी टॉप रैंक फाइटर्स हैं वो सारे वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स हैं। तो एट दिस पॉइंट वो नंबर 4 रैंक फाइटर के साथ फाइट करे या फिर नंबर 8 रैंक फाइटर माइकल मोरालिस के साथ फाइट करे, ये चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर वो माइकल मोरालिस को बहुत अच्छे वे से बीट कर देता है तो डेफिनेटली वो रहने वाला है नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर। शॉन ब्रेडी अभी नंबर 2 रैंक पर है, और अगर यूएफसी 322 में वो माइकल मोरालिस को बीट कर देता है तो फॉर श्योर उसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। आई मीन कमारू उस्मान मांग रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट, या फिर इयन गेरी और बिलाल मोहम्मद, इन दोनों में से भी जो विन करेगा वो भी नेक्स्ट टाइटल शॉट मांगने वाला है। बट पर्सनली मेरी ओपिनियन में अगर शॉन ब्रेडी विन कर जाता है तो वो ज्यादा डिजर्व करेगा टाइटल फाइट। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।